हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें हम करेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट विद हियर। टूल्स होते क्या हैं? टूल्स आर दोज विच आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं उसकी सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। सो टूल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एंजाइम, व्हीकल और वेक्टर डीएनए एंड थर्ड वन इज पैसेंजर डीएनए। ये हमें 3 टूल्स चाहिए। उसके पहले हम करेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स को इलेबोरेट करेंगे। देखिए एंजाइम्स की फर्दर 5 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती है? लाइजिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम्स एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंजाइम्स करेंगे, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंजाइम्स। एंजाइम्स में सबसे पहले कौन सा है? लाइजिंग एंजाइम। ठीक है जी। लाइजिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं? अब देखिए, आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए चाहिए। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के लिए हमें जिसे भी ऑर्गेनिज्म के सेल में से डीएनए आइसोलेट करना हो तो उसके सेल के बाहर जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाहे आप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लांट की एग्जाम्पल ले लीजिए, फंगस की एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, सपोज हमें इन तीनों का या इन तीनों में से किसी भी एक का हमें डीएनए चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया ले लेते हैं। हमें बैक्टीरिया सेल का डीएनए चाहिए। तो बैक्टीरिया के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके बाहर क्या होता है? सेल वॉल भी होती है। ठीक है जी। तो सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइजिंग एंजाइम। लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। लाइजिंग एंजाइम में कौन सा एंजाइम? लाइजोजाइम। सो लाइजोजाइम एंजाइम इज यूज्ड टू ओपन अप द सेल ऑफ बैक्टीरिया या डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सो लाइजिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं? विच हेल्प्स टू ओपन अप द सेल्स टू गेट द डीएनए। लेकिन जो फंगस है, फंगस की जो सेल वॉल है उसको डिसॉल्व करने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए। और जो प्लांट होता है, प्लांट की सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेज जो होता है वो हमें एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होता एक ही एंजाइम जो भी सेल्स हो उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड टू डिसॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वॉल। सो उससे क्या बोलते हैं? लाइजिंग एंजाइम। सिंपल सी बात है, सेल को ओपन करने के लिए, उसका डीएनए निकालने के लिए हमें लाइजिंग एंजाइम चाहिए। तो आप एग्जांपल लिख दीजिएगा बैक्टीरिया का, और ये एंजाइम भी साथ में मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद है क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम्स क्या होते हैं? ठीक है, दीज आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द डीएनए। डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ये एंजाइम चाहिए। फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? एक्सोन्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो साथ में डायग्राम्स भी दी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सोन्यूक्लियोसिस। सो एक्सो का मतलब क्या है? एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है जी। तो एक्सोन्यूक्लियोसिस जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? विच क्लीव द डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट। ठीक है जी। लेकिन एनी पॉइंट कहाँ से? फ्रॉम द 5' और 3' टर्मिनल एंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है जी। मीन्स ये वो वाला एंजाइम्स होता है जो 5' या 3' के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं वहाँ पर कट करता है। जैसे ये देखो 5' या 3' या 3' या 5' ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है। ठीक है, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए की कौन सी साइड पर कट करते हैं? टर्मिनल एंड्स मींस एंड में, चाहे वो 5' एंड हो चाहे वो 3' एंड हो। जैसे ये 5' एंड की तरफ से ये कट किया हुआ है किसने? एक्सोन्यूक्लियोसिस एंजाइम ने। तो नेक्स्ट वन है एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स मींस वे टर्मिनल एंड्स को छोड़कर यहाँ पर किसी भी साइड पर कट कर सकते हैं। डिफरेंस हो गया ना। एक्सोन्यूक्लियोसिस मीन टर्मिनल एंड्स को में कट करेगा। जो एंडोन्यूक्लियोसिस होता है वो टर्मिनल एंड्स को छोड़कर बीच में किसी भी साइड पर वो कट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। सो द नेक्स्ट वन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है जी। वाई? बिकॉज विच क्लीव द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन सच अ वे दैट सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड्स प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच फ्रेगमेंट डीएनए डुप्लेक्स। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होते हैं वो ऐसे नहीं है किसी भी साइड पर कट करेंगे, वो एक स्पेसिफिक साइड्स पर कट करेंगे ताकि हमारे पास क्या बने? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हमने एंजाइम्स किए, एक्सोन्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ये आपने इसके टाइप्स भी करनी है तो डायग्राम भी साथ में करने हैं। तो नेक्स्ट वन है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स।
सो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं? दे प्ले अ रोल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टैंड ऑन द सूटेबल टेम्पलेट्स। ठीक है जी, सिंथेसाइज उसके नेम से ये इंडिकेट होता है। सिंथेसाइज मतलब किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, बट किस चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं, किसकी सिंथेसिस करते हैं? न्यू डीएनए स्टैंड्स की। ये जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, मैंने मेंशन किया इसमें, लेकिन आप लिख सकते हो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, तो सेकंड वन है डीएनए पॉलीमरेजेस। कौन से? एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, तो नेक्स्ट वन है डीएनए पॉलीमरेजेस। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस एंजाइम्स वो किस में हेल्प करते हैं? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड्स ऑन आरएनए टेम्पलेट। इसका जो ऑपोजिट है वो दूसरे वाला है डीएनए पॉलीमरेजेस। अब देखिए ये किसको सिंथेसाइज करता है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट। ऑपोजिट हो गया ना, वो डीएनए स्टैंड को ओपन करता है, सॉरी सिंथेसाइज करता है ऑन आरएनए टेम्पलेट्स पे, और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बनाता है, सिंथेसाइज करता है किसके ऊपर? डीएनए टेम्पलेट्स के ऊपर। सो सिंथेसाइज एंजाइम्स वो होते हैं वो डीएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। सो नेक्स्ट वन है ज्वाइनिंग एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइनिंग एंजाइम्स क्या होता है? जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको ज्वाइन करने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच जो गैप्स होते हैं उसको सील करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइगेजेस एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वन है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड। तो जैसे डीएनए का स्टैंड है उसका जो 5' एंड होता है वहाँ से वो क्या कट करता है? फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' एंड। सो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, टूल्स किए आज। टूल्स क्या होते हैं? जो दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं ये वाला टॉपिक। टूल्स वो होते हैं जो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। 3 टाइप्स के किए हमने। कौन से? ये हम बाद में करेंगे, वाइकल डीएनए और पैसेंजर डीएनए। सबसे पहले आज हम करेंगे एंजाइम। तो एंजाइम हमने फर्दर 5 टाइप्स किए हैं, लाइजिंग, क्लीविंग, सिंथेसाइजिंग, ज्वाइनिंग एंड एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है जी। लाइजिंग एंजाइम मीन्स सेल को ओपन करना और उसके बीच में से उसका डीएनए निकाल लेना, और क्लीविंग एंजाइम्स मीन डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स मीन्स किसी न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करना, जो फर्दर हमने 2 टाइप्स के किए हैं। ज्वाइनिंग एंजाइम्स मीन्स जो डीएनए के बीच गैप्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए लाइगेजेस एंजाइम चाहिए। एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या होते हैं? जो 5' एंड को वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को कट करते हैं। लेकिन जो हमने क्लीविंग एंजाइम्स किए तो आपने इसकी फर्दर टाइप्स भी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोन्यूक्लियोसिस, एंडोन्यूक्लियोसिस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। थैंक यू।